हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिक्षा विद निशा में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं माध्यिका यानी मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं। और दोस्तों, अगर आप कक्षा 10 के छात्र हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। और यह जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है, ये क्वेश्चन आपके कक्षा 10 के बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 2 3 4 बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ये आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। तो इस प्रकार का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे कैसे, माध्यिका के से रिलेटेड इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे, ये हम आपको करना बिल्कुल बेसिक और बहुत ही इजी तरीके से सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है 48, 44, 41, 36 और 2x + 8 और 2x - 6, 14 और 11, 8 और 6। अवरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों की माध्यिका 25 है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों मुझे बताना है, यानी इस एक्स की वैल्यू मुझे बताना है और माध्यिका यहाँ पे दे रखी है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ जान लेते हैं माध्यिका यानी कि मीडियन का अर्थ क्या होता है। तो माध्यिका का दोस्तों मतलब होता है बीच का, मतलब कि ठीक बीचों बीच में जो अंक आएगा उसे ही हमें दोस्तों पता करना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ हम माध्यिका से रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। जैसे यह मेरे पास क्वेश्चन है, सवाल है, तो इन आंकड़ों की हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे बेसिक बात हम आपको ये बताएंगे दोस्तों, माध्यिका सिर्फ कहते किसे हैं। ये जो आंकड़े हैं आप इसे चाहे आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में दोस्तों। तो हम इसे आरोही क्रम में दोस्तों लगा देते हैं। तो आरोही क्रम में इन आंकड़ों को हम लगाएंगे तो यह जाएगा 11, इससे बड़ी संख्या कौन सी है तो 12 दोस्तों। इसके बाद इससे बड़ी संख्या 14 है और इसके बाद दोस्तों है 15 और 15 के बाद दोस्तों 16 है और 16 के बाद यहाँ पर जो हमें आंकड़ा मिलेगा वो है 20 और 20 के बाद जो आंकड़ा मुझे मिलेगा वो दोस्तों है 44। इतने आंकड़े मेरे पास हैं। आप दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, आप सभी माध्यिका का मतलब बीच का अंक हमें दोस्तों प्राप्त करना होता है। तो हम अगर इसमें देखेंगे कि टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पद हैं। तो दोस्तों 7 मतलब आधे पद इधर से छोड़ देंगे और आधे पद दोस्तों इधर से छोड़ देंगे दोस्तों, और आधे पद इधर से छोड़ देंगे और जो ठीक बीचों बीच में अंक मिलेगा वही हो जाएगा माध्यिका। यहाँ दोस्तों माध्यिका इस सवाल में कितनी हो जाएगी माध्यिका, तो माध्यिका इस सवाल में हो जाएगी 15। ठीक बीचों बीच का अंक मुझे माध्यिका में ज्ञात करना है दोस्तों। यह तो एक सवाल हुआ। अब इस दूसरे सवाल को हम दोस्तों देखेंगे। यहाँ भी कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, इन्हें भी हमें आरोही या अवरोही क्रम में सबसे पहले इसको सजाना है। तो यहाँ पर इसे हम आरोही क्रम में ही दोस्तों लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी अगर कोई संख्या है तो 17 है, तो 17 लिखेंगे। इसके बाद दोस्तों 18 है, 18 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे कुछ हमें मिलेगा तो वो है 20। 20 के बाद दोस्तों यहाँ पर 24 है और 24 के बाद दोस्तों यहाँ पर हमको मिलेगा 24 के बाद डायरेक्टली दोस्तों मिलेगा 30 और 30 के बाद दोस्तों 31 मिलेगा और 31 के बाद दोस्तों 35 और इसके बाद 40। अब इस सवाल में हम देखेंगे पद कितने हैं, 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर दोस्तों 8 पद मिल रहे हैं। अगर हम इधर से छोड़ेंगे ना तो अब हम बीच के यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने 3 इधर के छोड़ दिया और 3 इधर के पद छोड़ दिया। अब यहाँ दोस्तों हम देखेंगे कि जो बीच में पद मुझे मिल रहे हैं वो 2 हैं, 24 है और 30 है। तो इस प्रकार का अगर सवाल है तो हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, तो दोस्तों अगर इस प्रकार का सवाल है 2 अंक बीच में मतलब 2 संख्याएं बीच में आ रही हैं तो दोस्तों कुछ नहीं करना है, इन दोनों पदों का योग कर देना है। मतलब ये बीचों बीच के दोनों पद जो आ रहे हैं इनका योग कर देंगे दोस्तों और बटे कर देंगे 2। तो बीच के दोनों पदों का योग, बीच के दोनों पदों का योग और बटे दोस्तों क्या करना है तो बटे कर देना है 2 दोस्तों। तो दोनों पदों का दोस्तों यहाँ योग हम कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 और 0 4 होगा दोस्तों और 3 और 2 हो जाएगा 5।
ये 54 हो गया, बटे 2 करेंगे दोस्तों। 2 दूनी हो जाएगा 4 और 2 सती 14। इस प्रकार दोस्तों ये जो इसकी माध्यिका निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी माध्यिका, तो वो हो जाएगी बराबर 27। दोस्तों ये माध्यिका है, ठीक। अगर ऐसे बीच में कोई नंबर फंस रहा है तो वो डायरेक्टली उसकी माध्यिका हो गई। अगर 2 नंबर बीच में आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दोस्तों कर देंगे। तो ये तो इसका बेसिक था दोस्तों। अब हम इस सवाल को करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आंकड़े जो हैं पहले से अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं और माध्यिका भी इस सवाल में 25 दे रखी है। और दोस्तों इस सवाल में बताना क्या है, तो x की वैल्यू बतानी है। दोस्तों ये सवाल कक्षा 10 के जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे ये जो आंकड़े दिए हुए हैं उन्हें सबसे पहले हम लिख लेते हैं। 48, 44, 41, 36 और 2x + 8, 2x और +6, 14, 11, 8 और 11, 6 दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पदों को गिनेंगे दोस्तों। कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हैं दोस्तों। तो दोस्तों 4 हम इधर से छोड़ देंगे और 4 छोड़ देंगे दोस्तों इधर से। यहाँ देखेंगे कि बीच में 2 पद आ रहे हैं। तो पीछे के सवाल में मैंने यही अभी आपको बता रखा है कि अगर 2 पद आएंगे तो पदों का दोस्तों यहाँ पर योग कर देना है और बटे कर देना है 2। तो यहाँ दोस्तों पदों का हम योग कर देंगे, तो 2x + 8 और +2x और -6 और बटे में दोस्तों 2। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तो इसे जोड़ देंगे तो 2x और 2x हो जाएगा 4x दोस्तों। और दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो प्लस का 8 है और यह माइनस का 6, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 8 से यह 6 घट जाएगा दोस्तों। तो 8 से अगर 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा दोस्तों 2 और बटे 2। अब इस 4x + 2 को 2 से दोस्तों भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा दोस्तों यहाँ, और यह x और प्लस दोस्तों 2 एकम 2। ये दोस्तों मुझे माध्यिका मिली, मतलब जो माध्यिका मिली है वो यह मिली है। और दोस्तों यहाँ पर जो माध्यिका की वैल्यू है ये 25 दे रखी है, तो मैं यहाँ लिख देंगे माध्यिका बराबर कितनी दे रखी है 25। माध्यिका की जगह पर दोस्तों हम इसे नोट करेंगे, यानी 2x + 1 बराबर कितना, तो ये 25। अब दोस्तों क्या करेंगे, तो इसे ही हम हल कर लेंगे दोस्तों। तो ये 2x दोस्तों यहीं रहेगा और बराबर इधर दोस्तों ये 25 से 25 लिख देंगे और ये प्लस का 1 अगर इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, 25 से घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 24 और 2x बराबर 24। अब x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 24 और ये 2 इसके बटे में जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा छिपा हुआ है और गुणे की संख्या उस साइड अगर भेजेंगे तो बटे में जाएगी, तो 2 और इसे काट देंगे तो ये कटेगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू दोस्तों यहाँ निकल के आ जाएगी 12। तो इस प्रकार दोस्तों माध्यिका के सवाल को अगर करना है तो इसी मेथड से आप करोगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और माध्यिका से रिलेटेड अभी कुछ टाइप्स और हैं दोस्तों, तो उन्हें हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।